Hello everyone. My name is Anurag Sehgal and I am president of Uttejna Foundation as you all know. So today I am here to discuss about खुश रहना सीखो, how to stay happy always. कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पाते बट हम लोगों को करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस आउट करूंगा. तो बहुत ही कूल सेशन रहने वाला है, बोर बिल्कुल नहीं करूंगा. आप लोग प्लीज़ इस पे इंटरेक्शन करते रहिए और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. सो गाइज, अगर हम लोग बात करें खुश कैसे रहना है, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है लोगों से जो लोग बहुत खुश रहते हैं. प्लस ये क्वेश्चंस उन लोगों से भी पूछा जाता है कि जो लोग बहुत सैड रहते हैं, जिनकी शक्ल पे हमेशा सैडनेस रहती है, उनसे पूछा जाता है कि आप खुश क्यों नहीं रहते. जो खुश रहते हैं, आप खुश क्यों रहते हो? और जो सैड हैं, आप सैड क्यों रहते हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तो ये क्वेश्चंस दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों से पूछे जाते हैं, जो खुश रह रहे हैं या फिर जो लोग बहुत सैड हैं. पर अगर मैं आपसे बात करूं कि खुश होने का रीज़न क्या है, एक जनरल वे में अगर हम लोग इसको देखा जाए तो क्या है कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जी रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हैप्पी रहने का हमेशा, कि हम लोगों को रोज़ एक नया दिन मिल रहा है, रोज़ एक नई सुबह मिल रही है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए. और हम लोग इस चीज़ पे कभी भी रियलाइज़ नहीं करते. हम हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते रह जाते हैं कि हाय ये क्या हो गया, वो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं. इन सब चीज़ों पे ही हम लोग फोकस करते रहते हैं. पर अगर हम लोग इन चीज़ पर फोकस करें कि हमारे पास क्या है और हमारे आसपास पॉजिटिविटी की क्या चीज़ें हैं, अगर हम उन पर फोकस करें तो हम लोग बहुत अच्छे से कोप अप कर सकते हैं. अब कैसे? हम ये देखते हैं कि यार हमारे पास आईफोन नहीं है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है लोगों को शो ऑफ करने का. हमारे पास आईफोन होना ज़रूरी है. अब अगर हमारे पास आईफोन नहीं है तो हमारी बेइज्जती हो रही है. और अगर आईफोन है और अगर हमारे पास एयरपॉड्स नहीं है, 14-15,000 जो भी आते हैं, नहीं है, तो भी हमारे लिए बहुत शर्म की बात है. क्यों? अगर आपके पास सैमसंग है, अगर आपके पास छोटा फ़ोन है या स्मार्टफोन नहीं है, तो उसमें कोई शर्म की बात थोड़ा ना है. आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके पास क्या है. अगर आपके पास जो है, अगर आप उस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढोगे, उस चीज़ में अपनी हैप्पीनेस ढूंढोगे, तो आप हमेशा खुश रह सकते हो और किसी को जलाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास आईफोन भी है या अगर आपके पास एयरपॉड्स भी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी और पर्सन के पास नहीं है, आप उसको जलाओगे क्यों? कितना टाइम जला लोगे? क्यों? एक टाइम पे उसको लगेगा कि यार ये मेरे को शो ऑफ करता है, और जब वो शो ऑफ करेगा तो आप कहोगे कि वो उसको एटीट्यूड शो कर रहा है, वो उसको ईगो शो कर रहा है. क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. किसी को जला के खुशी पाना, सर उसे खुशी नहीं कहते. उससे बेटर यही है आप दुखी रहो. किसी को जला के खुश रहना ये खुशी नहीं है, और ये किसी भी किताब में नहीं लिखा. अगर आप लोग अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस बुक्स में भी जाके देखोगे तो उसमें आप लोग क्या देखोगे? क्या लिखा क्या हुआ है उसके अंदर? कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और भगवान का शुक्र मानना चाहिए कि वो जिंदा है. आज मैं आज का दिन जिंदा हूं. इस चीज के लिए हैप्पीनेस ढूंढो. ढूंढो कि आपके लिए आज पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव आउटकम हो सकता है. ये चीजें ढूंढो. अब एक चीज के ऊपर बात करते हैं. लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आप सर, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्या रोल प्ले करती है? आप कैसे इतना हर समय आप हैप्पी रहते हो, आप हर समय इतना मोटिवेटेड रहते हो, तो कैसे रहते हो? आपके फेस पे हमें देख के ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, मतलब आप एकदम जस्ट एंड फ्री माइंडेड जीते हो, एकदम कोई भी नहीं है. मैंने कब कहा ऐसी नहीं. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैटर ये करता है कि वो उसको चीज़ कैसे कर सकता है. अगर वो उसको टेंशन्स में करके, गुस्से में करके करेगा तो वो डिसीजंस गलत लेगा. गलत डिसीजंस होंगे गलत सिचुएशंस के अंदर, ऑब्वियसली आप लोग फंस जाओगे और आप लोग बाहर नहीं निकल पाओगे. पर अगर आप उस सिचुएशन को एक स्माइल रख के अपने फेस पे अगर अपने आप से बात करोगे, पूछोगे, अपने अंदर की आवाज़ से बात करोगे, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा और वो प्रॉब्लम भी आपको बहुत आसान लगने लगेगी. लाइफ में बहुत सी टफ सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी टफ सिचुएशंस आती हैं. बड़े बड़े प्लेयर्स को भी आई हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आई हैं, जो कि इतना पैसा कमा के हाउस, एवरीथिंग, कार्स ले ली, फॉरेन ट्रिप्स कर ली, हर सब चीज़ें कर ली, फिर भी वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती. क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि एक माइंड में एक टेंशन लगा रहता है कि पैसा आज है कल नहीं होगा, आज है कल नहीं होगा.
वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम लोग, हमारे पास अभी कितना है और हम लोग अभी इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या हम इसमें अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। नहीं करते। इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, यहाँ लगा देते हैं, वहां लगा देते हैं, पर ये चीज गलत है। अगर आपके पास प्रेजेंट में जितना है, आप उस चीज में अपनी हैप्पीनेस ढूंढो, उस चीज को जोड़ो। जब आप नेक्स्ट डे वेकअप करोगे तब उस चीज पर अपना प्लान एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं पा रहे और आप कल 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 करते रह जाते हो। लेकिन कल कभी आया ही नहीं, किसी भी पर्सन का कल कभी आया ही नहीं। अगर आप आज बात करते हो किसी से भी, तो कैसे बात करोगे, क्योंकि आपके पास कल तो है ही नहीं। बट प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट इज समथिंग लाइक विच विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन दैट। अब एक चीज और बात करते हैं हम लोग, कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम हमेशा खुश होकर मिलते हैं, या एक बहुत सा बड़ा सा एक रूम है, वहां पे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, पर उसमें होता क्या है, एक बंदा जो हमेशा सैड रहता है, जिसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अगर यहाँ आ गया तो इस कमरे में मनुष्यत ही आ जाएगी, इस कमरे में सैडनेस ही आ जाएगी, ऐसा लगता है, ऐसा होता है, रियलिटी में होता है। लोग इतना अपने आप को अंदर से डिप्रेस कर लेते हैं, इतना गलत सोच लेते हैं अपने बारे में, इतना गलत कि उनको लगता है कि हम लोग मर जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद 2-2% कमाने की वजह से, 1-1% कमाने की वजह से मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत से बिजनेसमैन को देखा होगा, कंपनी लॉस में जाती है, उनको पता है बाहर पैसा देना है मैंने लोगों का, नहीं कर पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं उस चीज को। क्यों? क्या मिलता है मर के? क्यों? क्या क्या कर क्या लिया आपने? आप मर गए, आपने प्रॉब्लम सिर्फ अपने लिए खत्म करी है, लेकिन आपके इतने साल की मेहनत, आपकी कंपनी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर्स के लिए, आपने वो चीज तो सब वेस्ट कर दी। जो आपने अपना नाम कमाया था वो सब तो वेस्ट कर दिया। अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरीके से बात करें, स्पिरिचुअलिटी में ये लिखा हुआ है कि हमेशा इंसान को हंसते और खेलते रहना चाहिए। ये बात हम सब समझते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम से फोटोज, स्क्रीनशॉट्स लेके अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीजें लगाते हैं, बात करते हैं, दूसरों को कहते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो नहीं कर पाते। खुद को बदलना जरूरी है। दुनिया को बदलने के लिए मत जाओ, अगर दुनिया को बदलने के लिए जाओगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को बदल दिया, अपने अंदर को बदल दिया, अपने अंदर की आवाज को बदल दिया, तो डेफिनेटली आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा और दुनिया आपको देख के बदलेगी। आपकी लाइफ एक इंस्पिरेशन बननी चाहिए सब लोगों के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि लाइफ आज के टाइम पे बहुत छोटी हो गई है, सर ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ मूवीज में सोचने की बातें हैं, पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप इस चीज में ध्यान से सोचोगे तो क्या होता है, लाइफ बहुत बड़ी है। हम इंस्पायरिंग बन सकते हैं पर बनते नहीं। बन सकते हैं, बनते नहीं। बनना बहुत जरूरी है। सकते हैं तो फिर सर है में हो जाता है हमेशा। अगर प्रेजेंट में जियोगे, प्रेजेंट में हैप्पीनेस को सर्च करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ क्या है? लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल एसेट है। देवताओं, ऐसा गॉड स्पिरिचुअलिटी में बुक्स में लिखा हुआ है कि देवी देवताओं, भगवान, अल्लाह, सब लोग तरसे थे इंसान बनने के लिए, कि इंसान बनना है। जो इंसान सुख भोग रहा है इस धरती पर, वो हम नहीं भोग सकते, हम सोच नहीं सकते इतना। ये रीजन है। देवता भी तरसते हैं इंसान बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सोचने की शक्ति है, और वो सोचने की शक्ति अगर पॉजिटिव वे में बन जाए तो सर आप क्या से क्या कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता। एक बार करके देखो, वो खुशी अपने अंदर ढूंढ के देखो, एक बार सिर्फ आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो। अपने आप को इतना डिप्रेस फील मत करो कि आपको देख के कोई और बंदा भी ये सोचे कि यार जब भी ये मैं इसको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत खराब है, बहुत दुखों से भरी हुई है। ऐसा मत सोचो। जब भी आपको कोई देखे या आप किसी को देखो तो ऐसा अपनी करेक्टर बनाओ, ऐसा अपना वैल्यू बनाओ कि देख के आपको खुशी महसूस हो, लगे कि हाँ ये पर्सन इंस्पायरिंग है, इसकी लाइफ इंस्पायरिंग है, इसकी स्ट्रगल इंस्पायरिंग है। अगर आप ये चीज सोच के चलोगे तो बहुत बहुत आई एम श्योरिंग यू 110% कि आप लोग अपनी हैप्पीनेस को जरूर जरूर पालोगे। ये क्वेश्चंस
बहुत जनरली एक सेशंस में ले रहा था, तो पश्चिम बिहार के एक स्कूल में, स्कूल का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर एक सेशन ले रहा था, तो एक बच्चा बैठा हुआ था बहुत दुखी सा। तो मैंने उससे 2-3 बार कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उसने बहुत रूडली आंसर किया। सो सब लोग हंसे। सो मैंने साथ वाले उसके साथ जो बैठा, मैंने कहा उससे एक बार आप पूछो कि हुआ क्या, जस्ट एन फॉर द फन एक्टिविटी, क्योंकि सेशंस को बहुत इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। तो उन्होंने उनसे बात करी, तो वो कहते यार तू क्या है, पागल है, सब ऐसे कर रहा है, वो ऐसे बोला बहुत रूडली। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम अप ऑन द स्टेज। मैंने स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों आप इतना सैड हो, क्या क्या सोच रहे हो। तो ही सेड कि मुझे 98% स्कोर करने हैं, DU के इस कॉलेज में जाना है, बस मेरा यही एम है, और नहीं हुआ तो ख़त्म मेरी लाइफ। तो मेरा आंसर उसको यही था। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप एक वर्कशॉप में जाओगे देने, ठीक करवाने के लिए, एक हफ्ते बाद दोबारा जाओगे, इंजीनियर ठीक करके देगा, एक हफ्ते दोबारा बाद जाओगे, उस कंपनी ये कहेगी कि ये इंजीनियर इसको नहीं ठीक कर पा रहा है, तो हम एक नया इंजीनियर अपॉइंट करते हैं इसके लिए। वो नया इंजीनियर अपॉइंट करेंगे, आपने गाड़ी उसको दी, उसने ठीक करके दी, आप 5 दिन बाद फिर आ गए, उसके बाद आप फिर 5 दिन बाद फिर आ गए, आफ्टर नेक्स्ट 5 डेज। जब आप लोग 7th टाइम जाओगे तो वो क्या कहेगा, क्यों, वो क्या कहेगा, कंपनी क्या कहेगी, वो कंपनी ये कहेगी कि सर अब ये गाड़ी हम लोग सीधा जिस कंपनी की ये गाड़ी है उसी को भेज रहे हैं, उसी को भेज रहे हैं ये गाड़ी, तो आपकी गाड़ी रख लेंगे। इसी तरीके से मैंने उसको कहा कि अगर आपके 98% नहीं है तो क्या होगा। उसके पास कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा अगर 99 आ गए, कहेगा सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा कम आ गए तो और मेहनत करोगे, री एग्ज़ाम्स दोगे। इसे सर मेरी लाइफ खत्म, मुझे कुछ नहीं, मेरे को बस वही करना है, पेरेंट्स ने ये चीज़ कही हुई है बस। तो मैंने कहा फिर तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी जहाँ से आई थी ऊपर भगवान के पास से। सो एवरीवन वर शॉक, टीचर्स वर शॉक कि ये सर क्या बोल रहे हैं एक बच्चे को 12th क्लास के। बट वो लाइंस उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करी थी। उस बच्चे ने अपनी स्टोरी शेयर करी स्टेज पे, मैंने उसे वहाँ पे ट्रॉफी दिया जो मुझे मिलने वाला था, जो मुझे स्कूल से एज एन मिला था, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। मैंने वो ट्रॉफी ही उस बच्चे को दे दी, एंड ही मेक श्योर कि वो ज़िंदगी में दोबारा कभी दुखी ना हो, वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि आपको रोज़ सुबह उठ के सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि आज मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो ही हम लोग अपनी लाइफ को जी सकते हैं अच्छे से, सक्सेसफुली। इतनी किताबें पढ़ के, इतनी चालीसाएँ पढ़ के, इतने कोट्स पढ़ के, इंस्टा पे शेयर करके, पेजेस बना के सब कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की रियल हैप्पीनेस को नहीं जानते, आप अपने आप को नहीं जानते। आप लोगों को डिप्रेसिव नहीं होना है, अच्छा ही सोचना है, अच्छा सोचोगे अच्छा करोगे। तो इसी के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और आई विल मेक श्योर आई विल बी कमिंग लाइव ऑन दिस पेज अगेन एंड शेयरिंग माई थॉट्स। एंड कल गाइज मेरा इंस्टा सेम उत्तेजना पे ही सेशन है, इस चेंज ऑफ एटीट्यूड गुड। उसके अंदर सर मैं 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव के बारे में बात करूँगा, जो लॉर्ड्स की बालकनी में वर्ल्ड कप उठाने से लेकर प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम में क्या चेंजेस आए, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर रह चुका हूँ और मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। आई एम जस्ट 22, मैं ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। सो जस्ट बी एक्टिव एंड टुमारो आई सी यू देयर। थैंक यू गाइज, स्टे मोटिवेटेड, कीप इंस्पायरिंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।